ग्वालियर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ग्वालियर पुलिस ने मात्र 24 घंटे में 50 लाख की डकैती के मामले को सुलझा दिया। ये मामला डबरा क्षेत्र का है। डबरा में रेनू श्रीवास्तव नाम से एक महिला रहती है। उसके घर पर कुछ दिन पहले गहने सहित 50 लाख की डकैती की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। ये मामला दिलचस्प इसलिए हो जाता है क्योंकि रेनू श्रीवास्तव की खुद की भाभी और भाई ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। उन दोनों ने पहले तो इस लूट की वारदात को गुमराह करते हुए पुलिस को गुमराह किया और बताया कि किसी और ने जो है लूट की वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन जब सीसीटीवी कैमरे और चीज़ें खंगाली गई और पुलिस ने जांच की तो उसके बाद पता लगा कि पिंकी श्रीवास्तव जो कि रेनू श्रीवास्तव की भाभी है और उसके भाई शुभम श्रीवास्तव दोनों ने मिलकर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया है। 4 तारीख को डबरा सिटी में रिपोर्ट हुई थी। पिंकी नाम की महिला ने पुलिस को बताया था कि वो घर में जब अकेली थी उस दौरान 2 अज्ञात व्यक्ति उनके घर में आए और पिस्टल की नोक पे उनको ओवरपावर किया गया, उनको बंधक बना लिया गया, उनके हाथ पैर बांध लिए गए और इस तरह से उनके घर की जो ज्वेलरी रखी गई थी लगभग 50 लाख रुपए की ज्वेलरी लेके चले गए हैं। बहुत ही गंभीर घटना की रिपोर्ट थी। तुरंत ही एडिशनल एसपी जयराज कुबेर इनको भेजा गया। एसडीओपी डबरा सौरभ और सीएसपी क्राइम ब्रांच नागिन सिकरवार इनकी टीम भेजी गई। इस पूरी घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए जिले के 2 एडिशनल एसपी सुमन गुर्जर एडिशनल एसपी क्राइम, जयराज कुबेर और 3 सीएसपी जिसमें मनीष यादव एसडीओपी बेहट, एसडीओपी डबरा और सीएसपी क्राइम ब्रांच, इनकी विशेष टीमें लगाई गई थी। इसके अलावा लगभग 8 से 10 थाना प्रभारी इस केस को वर्कआउट करने के लिए लगाए गए थे। इनिशियली पूछताछ में ये पता लगा था कि 2 व्यक्ति जो कि मोटरसाइकिल से आए हैं, सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हैं और वो इस पूरी ज्वेलरी को लेके गए हैं। पूरी ज्वेलरी की जो ओनरशिप थी, जिस महिला ने अपने आप को पीड़ित के रूप में दर्शाया था, और जो ज्वेलरी की जो ओनरशिप थी वो रानू श्रीवास्तव नाम की महिला है जिसका मकान है। पिंकी उस मकान में रिश्तेदार के रूप में पिछले 3 महीने से रह रही थी। इनिशियली जिस प्रकार से घटना नरेट की गई, पुलिस को शुरू से ही शंका थी कि घटना जिस प्रकार से बताई गई है उसमें कई चीज़ें थी जो पुलिस के गले नहीं उतर रही थी। तो थाना प्रभारी डबरा सिटी और थाना प्रभारी पिछोर, इनकी टीमें, थाना प्रभारी बिलौआ, इनकी टीमें लगातार सीसीटीवी फुटेज पे काम कर रही थी। हमको इनिशियली कुछ फुटेज मिले थे जिसमें एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति सफ़ेद कपड़ों में जाते हुए दिखे थे। अब उन फुटेज के आधार पर आगे चेंज किया गया तो दतिया, पिछोर और ग्वालियर तक मोटरसाइकिल चेंज की गई। फाइनली टेक्निकल सर्वेलेंस के आधार पर हमारी साइबर टीम लगातार काम कर रही थी। टेक्निकल सर्वेलेंस के आधार पर, सीसीटीवी कैमरे के आधार पर इस केस को 24 घंटे से कम समय में वर्कआउट किया गया है। इस घटना में 4 आरोपी जो गिरफ्तार किए गए हैं, वो जो महिला पीड़ित के रूप में अपने को वर्णित कर रही थी पिंकी, उसका पति शुभम श्रीवास्तव, पति का एक साथी है सोनू कौशिक और एक इसका अन्य साथी है आसिफ खान, इनको गिरफ्तार किया गया है। तो पूरी लूट की जो घटना थी ये षड्यंत्रपूर्वक कराई गई थी। इस घटना में मुख्य षड्यंत्रकार पिंकी थी। पिंकी ने अपने पति शुभम श्रीवास्तव से मिलके ये घटना कराई थी। दरअसल 3 महीने से रेनू श्रीवास्तव के घर पिंकी श्रीवास्तव जो कि उसकी भाभी है और उसका भाई दोनों ही रह रहे थे, क्योंकि उन दोनों को आर्थिक तंगी से इतने परेशान थे कि उनका गुजारा जो है चल नहीं पा रहा था। इसलिए वो 3 महीने से उसकी अपनी बहन के यहाँ रह रहे थे। लेकिन जब उन्होंने अपनी बहन को अलमारी में कुछ जेवरात और पैसे रखते हुए देखा तो उनकी नीयत में खोट आ गया और उन्होंने ये प्लान बनाया पूरा कि क्यों ना इन पैसों को और जेवरात को चुरा लिया जाए। इस जेवरात को चुराने के बाद पिंकी जो कि उसकी भाभी है, उसने जो है चिल्लाई और आसपास के लोगों को बताया कि मेरे साथ मारपीट कर जो लुटेरे आए थे वो पूरा जेवर और पैसे लेकर यहाँ से चले गए। ये मामला बड़ा जो है दिलचस्प बन जाता है क्योंकि एक अपनी बहन के घर में भाई और भाभी ने मिलकर इतनी बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया। रेनू का कहना है कि मुझे शक तो था अपनी भाभी पर कि इसके रहते हुए घर में कैसे इतनी बड़ी चोरी हो गई, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा सगा भाई, खून का रिश्ता, वो इस तरह की चीज़ कर सकता है और मुझे धोखा दे सकता है। मेरे पास पड़ोसी का कॉल आया था कि तुम्हारी भाभी को 2 लोग मार के डाल गए हैं, मारा पिट्टी की हुई है। तो फिर मैं एकदम से घबरा गई। मैं घर पे आई तो देखा मैंने तो कि भाभी नीचे डली हुई थी और लॉकर पूरा टूटा हुआ था, गोदरेज वगैरह जो सारी टूटी हुई थी मेरी। देखा तो फिर पुलिस को फ़ोन लगाया। उन्होंने, हालांकि डाउट तो मुझे हो गया था
चोरी तो अभी ऐसा मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जो भी मेरा गया था मुझे पूरा साहब वापस मिल गया है। हाँ, पुलिस प्रशासन ने बहुत मेहनत की है, 48 घंटे तक वो कड़ी मेहनत से लगे रहे हैं। किस पर डाउट हुआ था? हाँ, भाई पे डाउट था, लेकिन भाई पे डाउट नहीं था। भाई पे मुझे डाउट नहीं था। वो अपना, अब भाई भाभी है तो रख सकते हैं, तो रह रही थी मेरे पास। लेकिन ऐसा तो नहीं था ना कि अपन अपने ही खून में वो निकलेगा, हमारे ही खून खराब निकला। भाई नहीं लगा किया? जी, भाई और भाभी ने दोनों ही दगा किया है। ऐसे मामले इंसानियत को शर्मसार कर देते हैं और सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि क्या रिश्ते वास्तव में भरोसे करने लायक रह गए हैं। हम अपने घर में भी भरोसा कर सकते हैं। उसकी बहन ने उसकी आर्थिक तंगी को देखकर उसको अपने घर पे रखा, अपने घर में पनाह दी, लेकिन घर में ना होते हुए रेनू के घर पर इस तरह की लूट की वारदात को अंजाम दे देना कितना शर्मसार कर देने वाला है और भाई बहन के रिश्ते को कहीं ना कहीं कलंकित करता है। बाकी आपका क्या कहना है इस पूरी खबर के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। द प्रेस हिंदी के लिए कैमरामैन विजय के साथ मैं सूर्य प्रताप सिंह ग्वालियर से।